पीछे कैमरा मोबाइल पीछे कर दो। थैंक यू ये रखा साइड पे आराम से बगैर धक्के के बगैर। And sir, this is the product. This is for the first time. This is medicine money from the medicinal plants. And 4 medicinal plants. Material for this. कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि जी एवं आप सब धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोक। जम्मू कश्मीर और देश के कोने कोने से आए हुए सभी वैद्य, आयुर्वेद पद्धति के सभी विद्वान, इस डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रिया से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं रघुनाथ जी का, कटोचा जी का, इन लोगों ने यह आयोजन कश्मीर में किया है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, यह आयोजन पहली बार कश्मीर में हो रहा है, जबकि आयुर्वेद से कश्मीर का नाता बड़ा पुराना है। जब भी चर्चा आयुर्वेद की होती है तो मुझे भगवान धन्वंतरी सर्वोत्तम के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द याद आते हैं। भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय। भगवान धन्वंतरी को सर्वभय नाशक एवं सर्वरोग विनाशक कहा गया है। उसका समाप्त होना मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह का संदेश महर्षि पतंजलि भी देते हैं और कहते हैं रोग का अर्थ है कि आंतरिक जीव ऊर्जा में कहीं न कहीं बेचैनी है जो पूरे शरीर को। मेरे पूर्व अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं, एक निजी अनुभव मेरा है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं उस चुनाव में एक उम्मीदवार था। मुझे जांडिस हो गई। 3-4 दिन बाद मैं फिर से प्रचार प्रसार के लिए निकलने लगा। फिर जांडिस रिलैप्स कर गई और काफ़ी सीरियस या सीवियर हो गई। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। लोग देख रहे थे, दवा दे रहे थे। मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं गोरखनाथ चतुर्वेदी, उनसे आप संपर्क करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मेरा परिचय था उनसे। तो वो आए और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया, मुझे आज भी नाम है फल त्रिकादि कसाय। और 7 दिन में मैं ठीक भी हो गया, चुनाव भी जीत गया। और उसके बाद मैं जांडिस का डॉक्टर बन गया अपने इलाके। तो मैं भी लिख देता था कि फल त्रिकादि कसाय ले आइए, उसको पानी में खौलाइए। और जो पद्धति मुझे बताई गई थी
मैं मानता हूं कि इसी लय की साधना में भारतवर्ष की हजारों साल की चिकित्सा और स्वदेशी परंपरा का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जो पूरी शिद्दत के साथ देश को ही नहीं बल्कि समाज को निरोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और देश का ये 17वां आयुर्वेद पर्व शारदा पीठ में आयोजित करने के लिए फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर को भी हम देखें तो सदियों से जम्मू कश्मीर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा केंद्र रहा है और कल्हड़ ने राज तरंगणी में भी इस बात का विशेष जिक्र किया है। आज से 1200 साल पहले श्रीनगर में स्वदेशी चिकित्सालय के साथ साथ आधुनिक फार्मेसी भी थी। कल्हड़ से पहले अगर हम अपने वेद और उपनिषदों में वर्णन किए गए तथ्यों पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि आयुर्वेद में जिस प्रकार मन के स्वस्थ होने पर मन का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार अगर शरीर स्वस्थ है समस्याओं पर जितना, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ दिन में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली है। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ने लिखा है, सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं। और मैं समझता हूँ उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा।